दोस्तों, हमारे पुराणों की ऐसी मान्यता है कि गंगा का पानी पवित्रता, आस्था और मोक्ष का प्रतीक है। लेकिन अगर आप कुंभ मेले में जाकर स्नान नहीं कर पाए तो क्या आपका पुण्य अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कुंभ मेले में नहीं जा सकते तो घर बैठे कैसे पुण्य और शांति पा सकते हैं। साथ ही कुंभ मेले की परंपराओं, इसके महत्व और आसान उपायों के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेला के धार्मिकता के बारे में। तो कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, भक्ति और मानवता का सबसे बड़ा पर्व है। हर 12 साल में यह 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी पौराणिक मान्यता क्या है। तो देखिए, समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश लेकर संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पे गिरी। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब बात करते हैं 2025 के कुंभ मेले की खास तारीखों की। तो देखिए, 14 जनवरी को पहला शाही स्नान मकर संक्रांति, 17 फरवरी को दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या, 3 मार्च को तीसरा शाही स्नान महाशिवरात्रि। इन दिनों संगम में स्नान करने का खास महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। अगर कुंभ मेले में आप नहीं जा सकते, मतलब सवाल बनता है कि अगर आप कुंभ मेले में नहीं जा सकते तो क्या आपका पुण्य अधूरा रह जाएगा? तो देखिए, बिल्कुल नहीं। धर्मशास्त्र में हमारी परिस्थिति का समाधान दिया गया है। आइए कुछ आसान तरीकों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला उपाय है गंगा जल में स्नान करना। मतलब गंगा जल अगर आपके है तो मतलब मिश्रित जल से आप स्नान करें। अब पवित्र और शुद्ध करने वाला माना जाता है गंगा जल को। तो आप मिश्रित जल से भी, अगर घर में गंगा जल है तो उससे भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप कुंभ मेले में नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल को अपने घर मंगवा लें और उसी से स्नान करें। गंगा जल का केवल स्पर्श ही आत्मा को शुद्ध कर देता है, शरीर को शुद्ध कर देता है। कई बार शारीरिक रूप से भी गंगा तक आदमी जाना संभव नहीं होता, जैसे कि कोई व्यक्ति गंगा के पास नहीं जा सकता है, तो ऐसे में मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। जैसे मानसिक पूजा का मतलब आपने स्नान ध्यान करके शुद्ध होके मन में ये संकल्प लीजिए, मन में ये ध्यान कीजिए कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं। तो मानसिक पूजा भी बहुत जरूरी है। शांत जगहों पर बैठे आंखें बंद करें, गंगा नदी को कल्पना करें और महसूस करें कि आप उसमें स्नान कर रहे हैं। यह आपके मन को शांति और आत्मा को शुद्ध करता है। तीसरा उपाय है दान करना। मतलब धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जरूरतमंदों की सेवा करना कुंभ स्नान के बराबर पुण्य देता है। गरीबों को खाना खिलाना, वस्त्र, दवाइयाँ और भी अन्य ज़रूरत की चीज़ें दान करें। इससे भी आपको मतलब वो पुण्य मिलेगा जो आप संगम में जाके कर सकते हैं। पक्षियों और जानवरों को खाना खिलाना, यह भी एक पुण्य का काम है। दान का महत्व यह है कि यह आपके भीतर करुणा और उदारता के भाव को बढ़ाता है। तो पवित्र नदी सरोवर में भी स्नान करें, दान करें। और अगर आप गंगा तक नहीं पहुंच सकते हैं, किसी भी कारणवश, मतलब न संगम जा सकते हैं न गंगा स्नान कर सकते हैं, तो कोई अगर आपके घर के पास पवित्र नदी है, झील है, सरोवर है, उसमें भी स्नान करेंगे तो आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जितना कि आप किसी सरोवर में कर रहे हैं, संगम में कर रहे हैं। तो यह भी आत्मा को शुद्ध करता है। घर पर पूजा और मंत्र अधिक से अधिक जप करें। जब कुंभ का मेला लगे तो अपने घर में गंगा जल से, मिश्रित जल से स्नान करें और उस दिन अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। कुंभ के दौरान घर पर गंगा जल के साथ पूजा करें। मतलब शिव जी को शिवलिंग पे गंगा जल से स्नान कराएं। विष्णु देवी देवताओं की आराधना करें, विष्णु लक्ष्मी का। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। जैसे जब कुंभ लगे उस समय स्नान आप नहीं जा रहे हैं कुंभ के मेले में, तो आप घर में ही मतलब जो धार्मिक ग्रंथों है उसका अधिक से अधिक पाठ करें। धार्मिक ग्रंथ का मतलब श्रीमद् भागवत हो गया, शिव पुराण हो गया, इस सबों का पाठ करें। मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम गंगे च यमुने च वैगाय च सरस्वती। मंत्रों का उच्चारण आपके मन को शांति देता है और घर के माहौल को पवित्र बनाता है।
दोस्तों, छठा उपाय है ऑनलाइन पूजा और दान करें। जैसे ऑनलाइन आजकल कई धार्मिक संस्थाएं ऑनलाइन पूजा और दौरान की सुविधा देती है, मतलब पूजा का और दान का ये सुविधा देती है ऑनलाइन। तो आप कुंभ के दौरान लाइव अनुष्ठानों में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन दान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कुंभ के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। तो देखिए, कुंभ के मेले को केवल धार्मिक दृष्टि से देखना गलत होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है। गंगा जल के औषधीय गुण, गंगा के पानी को प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं। यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। तो कुंभ जैसे आयोजन में ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति और सकारात्मकता मिलती है। धर्मशास्त्री और वैज्ञानिक, मतलब धर्मशास्त्री जो वैज्ञानिक लोग हैं, गंगा स्नान के दौरान ध्यान और प्रार्थना से इंसान का मन हल्का होता है, ऐसा बोलते हैं। अगर आप इसे घर में भी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, ध्यान करते हैं, तो विश्वास करते हैं, तो आपको वही लाभ मिल सकता है जो कुंभ स्नान में मिलता है। कुंभ मेला केवल धर्म कांड नहीं है, इसका असली मतलब है श्रद्धा, भक्ति और सेवा। अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हर दिन आपके लिए कुंभ का अनुभव बन सकता है। क्या आपने कभी कुंभ में स्नान किया है? मतलब मेरी एक खुद की एक है प्रश्न कि आप कभी कुंभ में मेला में स्नान किए हैं? तो आप इन उपाय अगर नहीं किए हैं तो आप इन उपायों को अपनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या नहीं। अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।